भी गोपाल कहाता हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। तुम ध्यान सब लगाए के टेरोगी, तुम यमुना तट मिल जाओ। परसों का वादा किया और परसों का वादा करके भगवान चले हैं। तो भक्तों राधा ललता ये लड़कियां रोती रह गई, लेकिन आगे बढ़े तो एक यमुना मिली है। तो यमुना में सब लोगों ने स्नान किए और स्नान करने के बाद ये धीरे धीरे मथुरा के करीब पहुंचे। और कन्हैया ने दूर से मथुरा देखी, बोले बाबा जय मथुरा, रथ को रुकवा। और मथुरा की थोड़ी दूर पे सब लोग विश्राम करने लगे। तो कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा अगर तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो हम मथुरा को अंदर देख आए। बोले अकेले नहीं जाओगे, बलदाऊ को संग लेके जाओ, रहता पहता। सो ग्वाल मंडली को लेकर के भगवान चले हैं और मथुरा की गलियों में पहुंचे परीक्षित जी। तो सबसे पहले मथुरा की गली में किनसे भेंट भाई? कंस के धोबी से। धोबी कपड़न की पुटरिया सर पे रखे, शराब के नशे में मस्त, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। शराब के नशे में मस्त भगवान कन्हैया ने देखा, बोले भैया धोबी कौन है आप? हमें नहीं जानते। जानते तो पूछते काहे? आप धोबी हो? धोबी? धोबी किनसे कहा? आई एम बासरमैन। अच्छा हाँ तो रहोगे तो धोबी क्यों? एक बात बता भैया, थोड़े से कपड़े इसमें से हमें दे दो। पहले आप ये बताओ आप कौन हो? हमें नहीं जानते, मामा कंस के मेहमान हैं, तो लेकिन कपड़ों से बड़े परेशान हैं। तो क्या करें, तुम्हें सर पे बिठा लें या बैंड बजवा लें? नहीं, कंस के मेहमान हैं। जब पुटरिया में से थोड़े कपड़े दे दो, हमारा काम और तुम्हारा हमारे ऊपर है। देखो देखो इधर देखो, कभी अपना शीशा चेहरे में देखा है? ये भोजराज कंस के कपड़े हैं। इसकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही। भगवान कन्हैया बोला धोबी, मामा के घमंड में होगा। हाँ ये मथुरा है भोजराज कंस का शासन। एक बात कह रहे धोबी, और हम सीधी सादी बात करें, उल्टा सीधा चलता है मेरे इन मीठे बच्चों से नालायक है। धोबी बिल्कुल नहीं दबा। धोबी बोला क्या कहा घनश्याम? धोबी नहीं दबा। और जब धोबी ना दबो, सोई भगवान ने ढील हाथ करके धोबी के गाल पे तमाचो दो। सोई धोबी का पुटरिया हक सीधे आंखन की कारी कारी पुतरियां सफेद सफेद दिखाई देने लगी। धोबी मारा गया और कपड़ा उनने कहा करे कि कपड़ा निकाले, कपड़ा पहने। और कपड़ा कैसे पहने? पजामा लो, अब सब कोई पे तो पाइन में और बेघूसे ठाड़े बाइन में। जाकट के बटन लगाया जाता है अगेला और बेलंगा ठाड़े पिछेला। रूमाल कमर से बांध लिया। भगवान ने कही क्यों रे तूने कौन कपड़ा पहने? जो राजाओं के वस्त्र हैं। सो भगवान ने दर्जी पे जाके सबके कपड़े फिट करवाए और आगे बढ़े परीक्षित जी। तो उसी रास्ते पर एक कंस की दासी आई गई। 3 जगह से टेढ़ी, पीठ पर है कुब्बो, जैसे रोड पे होता है ब्रेकर, पीठ पर है कुब्बो, 3 जगह से टेढ़ी,
महली कुचली धुतिया पहने चली आ रही सो भगवान ने रोक लो। अब भगवान रोक के बोले ओ मृगनैनी, ओ पिकबैनी, ओ सुखदैनी, कहाँ जा रही हो? पिया। मनसुकान के क्यों? जाके हाथ के कोई चनु ना चगे वो उता से मृगनैनी पिकबैनी। अरे भगवान ने कि रुक जा, पूछ तो ले लो क्या नाम है। भगवान ने कही तुम पीछे हटो। भगवान ने कही ओ मृगनैनी, पिया, पिकबैनी, राजा, सुखदैनी, कहाँ जा रही हो? क्या नाम है? हमारा नाम है कुब्जा। कुब्जा, हाथ में क्या है? चंदन का कटोरा। तुम बड़ा सुंदर लग रही हो। वैसे एक बात कहें तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। क्यों सुंदर नहीं हो? वैसे ऐसे हम तक आज तक। अच्छा, हाँ, वास्तव में सुंदर हो तुम। लेकिन एक बात बताओ, ये हाथ में क्या है? चंदन का कटोरा। कहाँ जा रही हो? महाराज कंस के तिलक करने। हमारे तिलक करोगी? तुम्हारे तो जरूर ही करेंगे। अब तिलक करने के लिए कुब्जा तैयार भई तो भगवान ने कही इधर आओ कुब्जा। सो कुब्जा ने चंदन को कटोरा परिछद जी हाथ में लो। अब 3 जगह सो टेढ़ी हती सो खूब उचकी, खूब उचकी, छाती तक आ पाई लेकिन माथे तक नहीं आ पाई। सो मैंने तिलक नहीं कर पाओ, बेचारी निराश हो गई। बलदाव ने कही क्यों? निराश मत करो इसे। अब भगवान ने कुब्जा को पास में बुलवाओ। सतपाल सिंह सनौब, सुलखान सिंह, खिरिया पीपल, 51 रुपये हमें और 501 रुपये कथा में दाम। अब भगवान ने पास में बुलाओ कुब्जा को। सोई करो पाए पे पाँव, हाथ से ठोड़ी रह गई। जो थोड़ी ना उसकी थोड़ी से हथेली लगाई और भगवान ने एक झटका दो और जो ही झटका वो सो चट भाई चट तो तक सीधी हुई। अरे झटो का कोई हरे दियो, अरे को झटका लगो कुब्जा झटका कही। सुंदर बनी गई। पीताम्बर पकड़ लो और बोली मधुबन तब जाऊंगी, के मधुबन तब जाऊंगी, राजा तुम्हें संग जाऊंगी मधुबन। सुंदर बन गई, सुंदर। और यहाँ एक लिस्ट आई है कंस फोड़ने वाले जितने भाई हैं। सौरभ कमांडो, अभिषेक फौजी, दुष्यंत फौजी, गिरीश दरोगा जी, नवनीत डॉक्टर और 6 नंबर पे क्या लिखा है अकबर? किसने भेजी लिस्ट?
और 7वें नंबर पर डॉक्टर सोनू। 6 नंबर पर क्या लिखा है? अलवर। अरे सही से लिखा करो। जिन लोगों के नाम लिखे हैं इसमें लिस्ट में, ये कंस फोड़ने के लिए तैयार रहे। 5100 रुपये इनाम दिया जाएगा कथा मालिक की तरफ से, जो भी पहले राउंड में फोड़ेगा, और वो भी 100 मीटर की दूरी से। अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब, अभी नहीं। भाइयों, आज दुविजा का कुबड़ापन भगवान ने दूर किया है। उसके बाद आगे बढ़े। आगे जब बढ़े हैं तो मामा कंस के दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है। पीलवान नशे में मस्त है, कुबलिया पीड़ भी दारू के नशे में झूम रहा है। तो भगवान से पीलवान ने कहा कि पहले हाथी से लड़ो, उसके बाद आगे जाओ। भगवान ने कही, ओरे पीलवान अपने हाथी को हटा, हाथी हमारे हाथों से मारा जाएगा। अरे हम ये तो बंसी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखाना। हम ये तो बंसी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखाई डाले। कहीं दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गेंद बचा डाले। पीलवान बोला, लड़ो हाथी से। तो दाऊ भैया से कही, दाऊ भैया अब देर का बात की है, सो हाथी की फुटबॉल बनाई नहीं, चौका छक्का मारे और हाथी को मार दिया है, और दांत निकाल करके हाथी के पेट में घुस दिया। मर गया हाथी। और हाथी मरा, आगे बढ़े, धनुष को तोड़ दिया। पहलवान जो थे मुष्टक चाड़ू सलतोसल, उनको मार दिया है। मामा कंस गद्दी पे बैठा था। कंस की सभा में भगवान पहुंच गए। मामा ने देखा कि कृष्ण आ रहा है, तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिलते। भाइयों, अब कंस मामा जो था गद्दी पे बैठा था, भगवान ने मामा के केस पकड़े हैं, और केस पकड़ करके कहा कि मामा याद करो, तूने मेरी मैया के केस पकड़ करके ही मारा था जब आकाशवाणी हुई थी। भादों की आधी रात जन्म मैंने जेल में आए जब लियो, तेरे डर से मेरे पिता ने कोई गोकुल भेज गोकुल भेज दियो, गोकुल भेज दियो, तेरे डर से मेरे पिता ने कोई गोकुल भेज दियो। 5 दिन के गए पूतना मारन को पठवाई, मेरे मारन को मामा दिल में गल कसर। आगे बढ़ के आज कन्हैया ने मामा को समझायो, अरे सावधान हो ले मामा, काल
मारने वाले तैयार, 1 2 3 कहूंगा मार देना। 1 तैयार हो जाओ। राजेश ठेकेदार जी बिजौली वाले, ये कंसवत की कथा में ठेकेदार जी हमें 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। ठेकेदार की जाने करनी है बिजौली वाले डंडे सरदार। राजेश ठेकेदार जी है 501 रुपए दे दिया। दो तीन फूट गया, क्या बात फूट गया? मामा के प्राण निकाले। जाकी माटी रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारा। स्वर्ग सिधारो पहले राउंड में कंस को मारा है, क्या नाम? सुभाष जी ने। एक बार जोरदार तालियां सुभाष फौजी के लिए। इनका सम्मान करें जो सम्मान वाले हैं। जाकी माटी रह गई मामा कंस का वध हो गया। मामा को कन्हैया